शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम उस स्टॉक के पीछे भागते हैं जो पहले ही भाग चुका होता है और जिस स्टॉक में असली ताकत बन रही होती है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर चार्ट देखकर पहले ही पता चल जाए कि किस स्टॉक में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई टाइम फ्रेम पर एक साथ ताकत बन चुकी है तो स्टॉक चुनने का आपका तरीका पूरी तरीके से बदल सकता है। आज हम इसी लॉजिक को आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब सवाल है कि आखिर चार्ट पर ऐसी कौन सी चीज देखी जाए जिससे मजबूत स्टॉक को बाकी स्टॉक से अलग पहचाना जा सके। चलिए सीधे चार्ट पर चलते हैं और इस पूरे लॉजिक को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वन डे टाइम फ्रेम पर RSI का इस्तेमाल किया है और आपको इसमें केवल 3 से 4 कंडीशन देखना है। और अब आइए एक एक कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको डेली RSI देखना है और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि डेली टाइम फ्रेम पर RSI 60 लाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर आप RSI की 60 लाइन देखते हैं तो RSI की 60 लाइन यहाँ पर नीचे है और इस कैंडल पर RSI 60 लाइन के ऊपर है। यहाँ पर आपको बिल्कुल मामूली सा अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं इस RSI को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो RSI की 60 लाइन जा रही है वो यहाँ पर है नीचे, और यहाँ पर जो ये वाली कैंडल है इस पर आप देखिए तो RSI 60 लाइन के ऊपर है। अगर RSI इस लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और चार्ट मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर RSI 60 के नीचे है तो उस स्टॉक को फिलहाल छोड़ देना है। यानी पहली कंडीशन यही है कि डेली चार्ट पर ताकत बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसका टाइम फ्रेम बदल के हमको कर देना है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल पर हमने पहली कंडीशन देखी है उस कैंडल पर भी RSI 60 लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो हमने पहली कंडीशन देखी थी वो इस कैंडल पर थी, और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं RSI की 60 लाइन यहाँ पर नीचे है और यहाँ RSI 60 लाइन के ऊपर है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि डेली चार्ट तो अच्छा दिखता है लेकिन वीकली चार्ट उतना मजबूत नहीं होता, इसीलिए RSI को वीकली चार्ट पर भी देखना चाहिए। जब डेली और वीकली दोनों साथ में मजबूत दिखने लगते हैं तो सेटअप पर भरोसा थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद दोस्तों इसी RSI को हमें मंथली टाइम फ्रेम पर देखना है, और हमें मंथली टाइम फ्रेम पर यह देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम पर भी RSI 60 लाइन के ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल में हमने दोनों कंडीशन देखी और इस कैंडल पर आप देख सकते हैं RSI 60 लाइन यहाँ नीचे है और इस समय RSI 60 लाइन के ऊपर है। दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर मंथली RSI भी 60 लाइन के ऊपर है तो समझिए स्टॉक सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही नहीं बल्कि लंबे समय से मजबूत बना हुआ है। यानी तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा दिखा रहे हैं और यही इस सेटअप की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद हमें दोबारा से इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है और टाइम फ्रेम चेंज करके हम दोबारा से कर देंगे वन डे टाइम फ्रेम। और वन डे टाइम फ्रेम पर हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में हमने पहली कंडीशन देखी थी उस कैंडल की जो पीछे वाली कैंडल है जो उसका वॉल्यूम हो वह कम से कम 50,000 से ऊपर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों पहली कंडीशन हमने इस कैंडल में देखी थी और इस कैंडल की जो पीछे वाली कैंडल ये वाली कैंडल है, अगर आप इसका वॉल्यूम देखते हैं तो 6.46 मिलियन है। यानी कि दोस्तों 50,000 से काफी ज्यादा है। और जो हमारी करंट कैंडल अगर हम उसका वॉल्यूम चेक करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी आप देखिए 5.54 मिलियन है। क्योंकि दोस्तों चार्ट कितना भी अच्छा दिखे लेकिन अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो उस मूव पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे स्टॉक चुनने हैं जहां चार्ट मजबूत हो और वॉल्यूम भी अच्छा हो। अब इन चारों कंडीशन को एक साथ जोड़कर समझिए। डेली RSI हमें ये बता रहा है कि ताकत अभी अभी बनी हुई है और वीकली और मंथली RSI हमें यह बता रहा है कि यही ताकत बड़े टाइम फ्रेम पर भी बनी हुई है, और वॉल्यूम यह दिखा रहा है कि उस मूव में अच्छे से खरीद बिक्री हो रही है। जब ये चारों बातें एक साथ मिल जाती हैं तभी सेटअप पूरा माना जाता है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसे ही स्विंग स्ट्रेटजी पर वीडियो आनी चाहिए तो नीचे स्विंग जरूर लिखिए, इससे पता चल जाएगा कि अगली वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनानी है। अब सवाल आता है कि जब ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएं तो एंट्री कब लेनी है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए एंट्री का नियम समझना बहुत ही जरूरी है। इस स्ट्रेटजी में एंट्री उस दिन नहीं लेनी है जिस दिन हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है। जिस दिन चारों कंडीशन मैच हो रही है उस दिन सिर्फ उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है और इसके बाद अगले ट्रेडिंग डे पर एंट्री का मौका देखना है। यानी कि दोस्तों अगर हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो अगले दिन मार्केट के
ओपनिंग पर बनेगी। लेकिन अगर अगले दिन स्टॉक मजबूत शुरुआत करता है और चार्ट भी साथ देता है तो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग के आसपास एंट्री ली जा सकती है। यानी जल्दबाजी में एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है, अगले दिन भी हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। यहाँ दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि जिस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल का जो लो पॉइंट है उस लो पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। यानी कि हमारी सारी कंडीशन अगर इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो पॉइंट पर होगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि स्टॉप लॉस को आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टॉक की वोलेटिलिटी अलग होती है, इसीलिए एक ही स्टॉप लॉस का नियम सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। और अगर टारगेट की बात करें तो इसे भी पहले से फिक्स नहीं करना है। अगर स्टॉक लगातार मजबूत बना हुआ है तो पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है और जैसे जैसे चार्ट कमजोरी दिखाने लगे वहां धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है। यानी इस सेटअप में ट्रेंड को जितना हो सके उतना ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करनी है। अब तक पूरी स्ट्रेटजी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम यह देखते हैं कि यही नियम लागू करने के बाद आगे स्टॉक ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके लिए दोस्तों मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि पूरा मूव आपको दिखाई दे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर जब मैच हुई तो जो हमारी एंट्री बनी थी वो अगली कैंडल के ओपनिंग पर यहाँ पर बनी थी। और यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप इसमें देखिए तो केवल 11 दिनों में 12.31% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको एक स्टॉक और भी दिखाता हूँ। यह चार्ट है बजाज ऑटो का और इसमें सारी कंडीशन जब हमारी यहाँ पर मैच हुई तो जो हमारी एंट्री बनी थी वो अगले दिन मार्केट के क्लोजिंग के आसपास बनी थी, यानी कि इस पॉइंट पर। और यहां से एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं केवल 8 दिनों में 11.23% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और दोस्तों यही पूरी कंडीशन सन फार्मा और इटर्नल में भी 27 तारीख को मैच हुई है, उसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल पर पहले से एक मैसेज शेयर किया गया है और दोस्तों वही मैसेज यहाँ पर ऊपर पिन भी किया गया है। इस डिटेल मैसेज में प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइन प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई है। पहले इसे ध्यान से पढ़िए और वेरीफाई कीजिए, इसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिए। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको अगर आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि यह स्ट्रेटजी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या किसी स्टॉक मार्केट के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।